हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स में, सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन आएगा, राइट। तो इसमें सबसे पहले लिसनिंग वाला आंसर पढ़ते हैं। तो लिसनिंग का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? लिसनिंग मतलब सुनना होता है। लिसनिंग मतलब क्या होता है? लिसनिंग इज आर्ट ऑफ हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अभी लिसनिंग का एकदम सिंपल एक सिंपल बात बोलता हूँ। एक लड़का एक लड़की, तो लड़की बात कर रही है, तो लड़का कहता है ध्यान से सुनता है, उसकी एक एक बात सुनता है, पूरी बात को ऐसे जहन में डालता है ना, तो उसको लिसनिंग बोलते हैं। तो लड़का कितना अच्छे से भोला बन के सुनता है, तो इसको बोलते हैं लिसनिंग। तो तो हम लोग लिखते 4%, रीडिंग पढ़ते 4%, लिखते 11%, बोलते 12-22%, पर हम लोग सुनते कितना है? 63%। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग सुन रहे, राइट। तो अपने को ये टॉपिक पढ़ना है कि सुनने से क्या फ़ायदा होगा। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लिसनिंग व्हाट कैन बी द एडवांटेजेस। तो सुनने से सबसे पहला फायदा क्या होता है बच्चे लोग मालूम है क्या? इट विल हेल्प टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ज़्यादा जानकारी मिलेगी। यू विल बी अंडरस्टैंड द टॉपिक परफेक्टली ना, तो अपने को वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हो। तो सुनने से इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, राइट। और हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम। अगर एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ बोलता है, अगर सबॉर्डिनेट मतलब एम्प्लॉय सुनेगा, तो उसका जो भी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। एक टीचर समझा रही है, बच्चा सुन रहा है, तो बच्चा ध्यान से सुनेगा तो उसका मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो लिसनिंग हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी। प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद इंडिविजुअल और ग्रुप लिसन टू ईच अदर। जब एक दूसरे का सुनते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और जब नहीं सुनते तो प्रॉब्लम बढ़ता है। तो सुनने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ये लिख सकते हैं। और जितना अच्छे से सुनेंगे ना, उतना रिश्ता, देखो लड़का और लड़की का रिश्ता अच्छा क्यों होता है भाई? क्योंकि लड़का बोलता है लड़की सुनती, लड़की बोलती है लड़का सुनती। जब हम लोग एक दूसरे की बातें सुनेंगे, समझेंगे, तो रिलेशन इंप्रूव होएगा। क्या होएगा? तो इसमें लड़का लड़की कौन? एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है एम्प्लॉय। मैनेजर की एम्प्लॉय की बात अगर मैनेजर सुनेगा, मैनेजर उसकी बात को ठीक करेगा, तो रिलेशन इंप्रूव होएगा ना, फिर वर्कर अच्छे से काम करेगा ना यार। ये बताने का है। हेल्प टू नो ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम जितना अच्छे से सुनेंगे तो उतने अच्छे से हम कंपनी को जान पाएंगे। वी विल एबल टू नो व्हाट अदर पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन थिंक अबाउट दी कंपनी पॉलिसी। कंपनी का रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी क्या है, स्पेशली टू दी ग्रेप माइंड। ग्रेप माइंड मतलब होता है कोई भी किससे भी बातें करता है, राइट। तो इससे हम लोग को नॉलेज मिलेगा। सुनने से कंपनी के बारे में हम ज़्यादा जान सकते हैं ना। और प्रॉपर प्लानिंग मतलब प्रॉपर लिसनिंग के कारण इट विल हेल्प टू फ्रेम प्लान एंड पॉलिसी। मतलब अगर हम लोग सबकी बात सुनेंगे, सबका सजेशन लेंगे, गाइडेंस लेंगे, तो हम एक कंपनी का मैनेजर एक अच्छा प्लान, एक अच्छा विजन, एक अच्छा गोल सेट कर सकता है। तो ये किसके कारण हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रॉपर लिसनिंग, है ना। क्योंकि मैनेजर क्या करता है? सजेशन, व्यू पॉइंट सबकी सुनता है ना, और फिर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो लिसनिंग हेल्प्स टू शेयर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कोई सीनियर एम्प्लॉय है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू जॉब, वो एक्सपर्ट बन के अपने जूनियर को गाइड करता है, ट्रेन करता है, मेंटर बन के समझाता है उनको। तो एक्सपीरियंस शेयर करने से जूनियर्स को नॉलेज मिलता है। लिसनिंग से डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। लिसनिंग हेल्प्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। आफ्टर केयरफुल लिसनिंग टू सबॉर्डिनेट्स, वर्कर को अच्छे से सुनने से सुपीरियर एक अच्छा डिसीजन बना लेता है। एनकरेजमेंट होता है। क्या होता है? हम लोग जितना अच्छा सुनेंगे मोटिवेशन होएगा ना। जब अच्छी बातें सुनेंगे, जब काम अच्छा होएगा, जब बातें कान पे अच्छी जाएगी, तो एक एनकरेजमेंट फील होता है, पावर आता है, राइट। और लिसनिंग कैन पेसिफाई डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉइज। डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉइज वो होता है जो कंपनी में उसका मन नहीं लगा रहता है। अगर कंपनी इसकी बातें सुनेगी, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, तो वो भी काम में एंगेज हो जाएगा, मतलब काम दिल से करेगा। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय। हर जगह दुखी एम्प्लॉय मिलेगा, पगार नहीं देते, ज़्यादा काम कराते हैं, तो कंपनी इसको खुश कैसे करेगी? दे एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन। वो अपनी नाराज़गी इजहार करता है, कंप्लेंट, ग्रीवियन। व्हेन द सुपीरियर गिव ए पेशेंट एंड सिंपैथिक लिसनिंग। जब सुपीरियर उसकी बातें सुनेगा, कंप्लेंट समझेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो जो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय है वो अच्छे से एंगेज हो जाएगा ना। कॉन्फिडेंस बनता है सुनने से। क्या बनता है? कॉन्फिडेंस। तो आपने क्या पढ़ा भी? एक इफेक्टिव लिसनिंग से क्या फ़ायदा होता है, राइट। और एक टॉपिक तुम लोगों को सुनना है, इसमें देखना पड़ेगा क्या दिया है। हाँ, आ जाओ। तो अगर मान लो एग्जाम में फीचर्स ऑफ लिसनिंग है, तो लिसनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें सुना जाता है, मतलब कोई बोलता है तो कोई सुनता है, अटेंशन दिया जाता है, मैसेज का मतलब समझा जाता है, फीडबैक दिया जाता है ना, तो मैसेज को याद किया जाता है। लिसनिंग अलग अलग किस्म की होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग। एक होता है एक्टिव लिसनिंग, मतलब वेयर द लिसनर लिसन द इंटरेस्ट। वो मतलब इंटरेस्ट से बातें सुनता है। जैसे कोई दादाजी कहानी सुना रहे हैं, टप्पू के दादाजी, और टप्पू अच्छे से सुन रहे हैं दादा की बातें, एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। एप्रिशिएटिव लिसनिंग का क्या होता है? द लिसनर अप्रिशिएट द व्यूज एंड ओपिनियंस। जो सामने वाली बातें बोल रहा है, जो स्पीकर बोल रहा है, वो उसकी बात को अप्रिशिएट करता है कि अच्छा नॉलेज दिया है। इंफॉर्मेशन लिसनिंग, जहाँ तुमको नॉलेज मिलेगा। कंटेंट लिसनिंग ओनली टू दोज कंटेंट रिलेटेड टू द लिसनर। मतलब जैसे कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो अपने यूट्यूब में हिस्ट्री चैनल देगा, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो अपने ज्योग्राफी कंटेंट देगा।
मतलब कोई यूट्यूबर का नॉलेज ले रहे हैं आप कंटेंट के, जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट के हिसाब से उसको कंटेंट लिसनिंग बोलते हैं। अभी मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ज्योग्राफी का वीडियो क्यों देखूँ, राइट। तो कंटेंट मतलब अपने हिसाब से देखना है। एम्पैथिक लिसनिंग वेर एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथाइजिंग विद द स्पीकर, मतलब एम्पैथेटिक का मतलब होता है सिंपैथाइज करना, मतलब जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातों को समझना, फील करना। इवेल्यूएट मतलब किसी चीज़ को नया लेके आना, तो 4-5 नाम डाल देने का ज़्यादा हो रहा है। और लिसनिंग में ऑब्स्टेकल आता है भाई, क्या आता है ऑब्स्टेकल, मतलब रुकावट। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाहर अगर ढोल बजेगा, लाइट चली जाएगी, वाईफाई बंद हो जाएगा, तो अपना काम रुक जाएगा ना यार। तो लिसनिंग में रुकावट आ सकती है ना। एक तो होता है फोर्स लिसनिंग, क्या होता है, टीचर इतना घंटा पढ़ाती है, बच्चे लोग जबरदस्ती आँख खोल के देखते हैं एकदम टीचर को, कब जाएगी कब जाएगी कब जाएगी। तो ये हो गया फोर्स लिसनिंग। अभी मतलब टीचर तो पढ़ा रही है ना यार, बच्चे के काम में सुनना, पर बच्चों को जबरदस्ती लगता है, उनको बिठा के दिखा रहे। फेक लिसनिंग क्या है, टीचर पढ़ा रही है, बच्चा हाँ 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 बोलता है, हाँ सर टीचर बराबर है, वो फेक होता है, उसका ध्यान किधर और रहता है, राइट, सिर्फ हाँ हाँ करते रहता है। लैंग्वेज बैरियर मतलब सामने वाले की भाषा नहीं समझ में आएगी, सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है और अपन को हिंदी समझ में आती है, तो जिसको हिंदी समझ में आती है उसके लिए बैरियर हो जाएगा ना यार। इमोशनल, वो देवदास बन गया है, तो देवदास में उदास हो गया है, कोई उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, एकदम उदास में बैठेगा, तो किसी की बात सुनेगा क्या, किसके भी नहीं, लड़ाई झगड़ा करेगा, राइट। और लिसनिंग से बहुत सारा फायदा होता है, अभी तुमको पढ़ा है। और लिसनिंग और हियरिंग में फ़र्क है। हियरिंग का मतलब होता है सुनना और भूल जाना, लिसनिंग मतलब सुन के उसके दिमाग में डालना। लिसनिंग इज आउट ऑफ हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। लिसनिंग मतलब सुनना भी है और जो सुनना है उसको समझना भी है। हियरिंग मतलब सुनना, माँ बोलती ना बेटा ये लेके आ, तो अपन ने सुना पर दिमाग में नहीं डाला, भूल जाते। पर कोई दोस्त बोलेगा भाई मेरे लिए लेके आ, तो उसके लिए कहीं से भी लेके आते, तो उसकी बातें दिल में उतारते हैं, उसकी बातें हमने सुना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लिसनिंग अलग अलग लेवल का होता है। एक होता है पुअर लिसनिंग स्किल, कोई भोंदू है, जितना भी बोले समझ ही नहीं पाता है। कोई स्मार्ट है, कोई दिल से सुनता है, तो अलग अलग टाइप की लिसनिंग है। और ये सब फीचर्स, मतलब लिसनिंग के ऊपर एक टॉपिक है तो उठा के डाल देने का, राइट। और सॉफ्ट स्किल्स, तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू के लिए, आप लोग जॉब्स के लिए जाएंगे तो आपके पास कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्टिसी मतलब होता है प्लीज़, थैंक यू, ऐसा में कोने पे क्या है बे, ये जगह दे, ऐसा बोलेगा तो इंटरव्यू में भगा देगा फोन। अदब होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, अच्छे से मतलब चेंजेबल, इंटीग्रिटी, ईमानदारी होना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल मतलब सोशल स्किल, लोगों से मिलना, दोस्ती यारी, पॉजिटिव होना चाहिए। बिजनेस लाइक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। ये सब जो पढ़ा है ना अभी टॉपिक, लिसनिंग स्किल उठा के डाल देने का, तो एक आंसर तुम्हारा तैयार हो गया 15 मार्क का। कितने मार्क का, 15। थैंक यू।